हेलो एंड वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओजगुल और आज हमारे शो का जो टॉपिक है वो है सेल्फ ऑब्सेशन। हमारी आम आवाम को नहीं पता कि सेल्फ ऑब्सेशन क्या है। हम लोग समझते हैं कि खुद पसंदी सेल्फ ऑब्सेशन। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्फ ऑब्सेशन क्या है और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट आयशा अजीज़। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और जो दूसरे हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मीडिया पर्सन और बीट रिपोर्टर अब्दुल वहीद। कैसे हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल मैं दुरुस्त हूँ, ठीक हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। तो आप दोनों से कलेक्टिवली पहले मेरा सवाल है कि हमारी ऑडियंस को बताएं कि सेल्फ ऑब्सेशन है क्या। हमें नहीं पता कि सेल्फ ऑब्सेशन क्या है, हम इसे गलत डिफाइन करते हैं। तो आप लोग बताएं कि क्या है सेल्फ ऑब्सेशन। सेल्फ ऑब्सेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं खुद पसंदी, आम अल्फाज में जो इस्तेमाल किया जाता है हमारी सोसाइटी में। सेल्फ ऑब्सेशन ये है कि अपने इर्द गिर्द घूमना, अपने से अलावा किसी कोई नज़र ना आना, अपनी ज़ात के अलावा उसके इर्द गिर्द घूमना, अपना चेहरा बार बार शीशे में देखना, अपनी जो आपकी पर्सनालिटी है उसके बारे में बार बार सोचना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं बात करते हुए कैसा लग रहा हूँ, मैं चलते हुए कैसा लग रहा हूँ, अगर मैं ये बात करूँगा लोग मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, मुझे अच्छा लगना है, मुझे लोगों की तारीफ़ चाहिए, लोग हमेशा मुझे पसंद ही करें। ये सेल्फ ऑब्सेशन है। आप क्या इसको डिफाइन करेंगे? हमारे यहाँ अभी जो करंट चीज़ें चल रही हैं उसमें हम सोशल मीडिया, उसके बाद हम जो चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, करंट अफेयर चल रही हैं, तो ये एक हट के, क्योंकि यूथ से रेलेवेंट है और यूथ हमारे यहाँ 60% यूथ है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में। तो वो इस चीज़ से आश्कार है पूरी यूथ इस चीज़ को कि हमें अपने आप से अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते। ख़ास तौर पर खूबसूरत अपनी चीज़ों की तारीफ़ हम करते हैं, दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी तारीफ़ करें, हमारी चीज़ों को, ड्रेसिंग के बारे में या बाकी चीज़ें हैं। तो ये है हमारे यहाँ, और फिर यूथ इससे इंटरलिंक है। तो आगे फिर इसके बाद मेन काजेज़ इसके क्या हैं, ऐसा क्यों है, क्या यूथ को हमने सिर्फ यहाँ इंगेज करने के बजाय हमारे यहाँ और क्या हो रहा है कि चीज़ें चलती रहें, जैसे टेक्नोलॉजी, फिर हम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे ये सारी चीज़ें रिलेट हो रही हैं कि सिर्फ हम अपने आप को देखना चाहते हैं, अपनी खूबसूरती या अपनी तारीफ़ है वो सुनना चाहते हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि जो ये सेल्फ ऑब्सेशन है ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है या कॉम्प्लेक्स बनाता है? इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्स का एक गुबार पैदा करता है या कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है? अब आप दोनों में से कौन इसके हक में बात करेगा और कौन इसे डिसएग्री करेगा? मैं इससे डिसएग्री करूँगी। डिसएग्री करेंगे कि ये कॉन्फिडेंस नहीं बनाता? आई वुड गो फॉर कि ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। हाउ? ये इस तरह कुछ से लोग तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं ना क्रिएट कि करता है। किसी के भी सामने बड़े आराम से अपनी बात भी कर सकते हैं। उन लोगों को देख के हर बंदा प्रेस करता है कि ही इज सो कॉन्फिडेंट। हम ये कैसे गेस कर सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंट है या इसे कोई कॉम्प्लेक्स है जो उसने बैरियर लगाया हुआ है? असल में जो मीडिया, जब हम मीडिया की बात करते हैं और सेल्फ ऑब्सेशन की बात करते हैं, जैसे कि टीन एज में या एडोलेसेंस में ये बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर सोशल अप्रेजल के लिए पीयर ग्रुप में इतना ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। आप इंस्टा की पोस्ट देख लें, फेसबुक की पोस्ट देख लें, वहाँ पे लोग ज़्यादातर अपने स्टेटस अपडेट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। हर पर्सन की ख्वाहिश होती है कि उसको लाइक्स मिलें, और जो जितने ज़्यादा लाइक्स मिलते जाते हैं उतनी ज़्यादा आपका सेल्फ अप्रेजल भी बढ़ता जाता है। अब जहाँ तक बात ये है कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जो इंडिविजुअल ये कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये फिनोमेना इतना बढ़ जाता है एक रोग की तरह कि आप हर वक्त इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि आप मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है। और अगर आपको लाइक्स नहीं मिलते हैं, आपको अप्रेजल नहीं मिलता है, या 1-2 लाइक्स मिलते हैं, तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर आपको ज़्यादा भी लाइक्स मिलते हैं तो आपकी जो नार्सिसिज्म है वो बढ़ता चला जाता है, आपका सेल्फ लव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये ज़्यादातर आपको एक कॉम्प्लेक्स में डाल देता है, और उस कॉम्प्लेक्स से आप निकल नहीं पाते, क्योंकि जो ऑब्सेशन है वो आपको डिस्टर्ब करती है, वो आपको हेल्दी लाइफ की तरफ नहीं लेके जाती, क्योंकि ऑल अराउंड द टाइम यू आर मूविंग जस्ट अराउंड कि आपने जो है ना एक
अपने सेल्फ के गिट घूम रहे हैं और आपको इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब सेल्फ ऑब्सेशंस के आगे डिफरेंट डायमेंशंस हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे सेल्फ ऑब्सेशन, आपकी डिमांड ये है कि लोग मुझे अप्रेज करें थ्रू मीडिया, या मुझे थ्रू फेसबुक के थ्रू अप्रेज करें, या मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रेज करें, तो वो उसकी डिफरेंट है। अगर सेल्फ ऑब्सेशन ये है कि मैं अगर फैमिली में ये बात कर रही हूँ और इसको मुझे अप्रेजल मिलना ही मिलना है, तो वो एक सेल्फ ऑब्सेशन डिफरेंट है। अगर सेल्फ ऑब्सेशन आपकी आइडेंटिटी के साथ लिंक है, वो डिफरेंट है। अब ये वेरी करता है, और ये जेंडर टू जेंडर भी वेरी करता है। मेल में सेल्फ ऑब्सेशन डिफरेंट होती है, फीमेल में सेल्फ ऑब्सेशन डिफरेंट है। एज वाइज चीज़ें बहुत डिफर करती हैं। सो मुझे लगता है कि टीन एज में ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती है, फीमेल में ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती है, क्योंकि उनके इमोशनैलिटी फैक्टर ज़्यादा है, उनके डिफरेंट जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती है। आप इसको अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे? हमारे यहाँ ये हर एक यही चाहता है कि वो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। वो अगर वो खुद अपने आप की अपनी तारीफ़ नहीं करेगा, अपने आप को खूबसूरत नहीं बनाएगा, या फिर सामने लेके नहीं आएगा, तो दूसरों को वो कैसे दिखेगा, या नज़र कैसे आएगा, या दूसरों तक उसका जो मैसेज है, जो वो आउटपुट लेना चाह रहा है, या उनसे जो वो सुनना चाह रहा है, वो कैसे होगा। कहते हैं कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ दूध नहीं देती। तो मतलब यह है कि पहले तो आपने खुद अपने आप को वो करना है, दिखना है, खूबसूरत बनना है, या फिर अपनी तारीफ खुद आपने करनी है, लोगों तक दिखाना है, अपना मैसेज लेके जाना है। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या कैसे हैं। हमें अपने आप से गर्ज है ना, हमें दूसरों से क्यों है। पहले तो हम अपना सोचेंगे, ये तो किसी सोसाइटी की भी ज़रूरत होती है ना, पहले अपना फिर उसके बाद दूसरों का, दूसरों की तरफ आप जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा भी है, हर एक में होना चाहिए, क्यों ना होना चाहिए। हम अगर सुस्त होकर घर बैठे रहेंगे, कोई ऐसा होगा तो कभी हमने तो नहीं देखा, चाहे वो किसी में कोई टैलेंट है, खूबसूरती है, या कुछ भी है, जब तक वो उसको सामने खुद नहीं लेके आएगा। अगर आजकल हम बात करते हैं टिकटॉक की या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो उसमें जिसने भी नाम कमाया वो पहले खुद अपने आप को सामने लेके आया है। उसमें जो टैलेंट था उसने दिखाया कि मेरे पास ये है, उसके बाद लोगों ने उस चीज़ को तस्लीम किया है। अपनी बात को मनवाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप उन तक वो मैसेज दें। और एग्जैक्टली यही कितने लोग डिप्रेशन का शिकार भी तो हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये जब बहुत बढ़ जाता है तो ये अनहेल्दी है, ये बीमारी है। तो ये तो कोई भी चीज़ आप खाना ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए बीमारी बन जाएगा। ये चीज़ें ये तो एक कंडीशन लाजमी है ना, कि आप किसी भी चीज़ का एक्सेस के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा आयशा, आपसे सवाल है मेरा कि सेल्फ ऑब्सेशन की सबसे एक कॉमन जो टर्म है वो है खूबसूरती या गोरा रंग, कि लड़की या लड़के का रंग गोरा है तो ये खूबसूरत है, उसके फीचर्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो वो जो उसका गोरा रंग है, या उसकी टॉल हाइट है, खूबसूरत लंबे बाल हैं, जिसकी वजह से बाकी दूसरे लोग कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? अब क्या ये होना चाहिए वैसे? अब सब लोगों में क्या लोगों को ये मेंशन करना चाहिए कि ये ज़्यादा खूबसूरत है? चाहे किसी के बारे में ये नहीं कह रहे कि वो बुरी है या वो बदसूरत है, कहा जाता है कि साथ वाली ज़्यादा खूबसूरत है। असल में ये हमारा जो ये सारी चीज़ें ना, एक कल्चर डिटरमिन करता है। रंग गोरा होना, हाइट का लंबा होना, छोटा होना, स्मार्ट होना, ये सारी चीज़ें कल्चर डिटरमिन करता है। आप एशियन कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पर जो है ना, ये कल्चर वैल्यूज़, खूबसूरती का क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर आप वेस्ट में जाएंगे, वहाँ पे क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो हमारे कल्चर में गोरा रंग, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो यहाँ पर जो गोरा रंग जो है ना, और वो एक बहुत अरसे तक अंग्रेज़ों ने हम पर रूल भी किया है, तो हमने हमने डोमिनेंसी उनकी ले ली है गोरे रंग में, हमने एक इन्फ्लुएंस उनका ले लिया। तो ये एक है कि जी गोरा रंग को अप्रेजल ज़्यादा मिलती है, हाइट को भी अप्रेजल ज़्यादा मिलती है, तो ये एक फैक्ट है। लेकिन जहाँ तक सेल्फ ऑब्सेशन का ताल्लुक है, तो ये हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं। आप मीडिया में देखें, अब चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। आप टीवी कमर्शियल्स में जो शैम्पूज़ की कमर्शियल है, आप उसमें देखें कि जो लॉन्ग हेयर्स हैं नहीं दिखाए जाते, जो मिड लेंथ है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और हेल्दी हेयर्स को प्रमोट किया जाता है, चाहे वो शॉर्ट लेंथ में है। इसी तरह से आप ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन को देखें, अगरचे कि बहुत ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं वो फेयर कॉम्प्लेक्शन को प्रमोट करते हैं, लेकिन जो हमारा एशियन कल्चर है उसकी जो प्रमोशन है, जो उसकी ब्यूटी है, उसको भी प्रमोट किया जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि सेल्फ ऑब्सेशन में ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम कितना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हम इसकी बेस पर अगले सारे एस्पेक्ट्स को नलीफाई कर देते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं गोरा रंग होना चाहिए और बाकी सारी जो क्वालिटीज़ हैं ना वो ज़ीरो हैं, तो फिर जो है ना, दिस इज़
द रॉन्ग क्राइटेरिया जिस पर हम किसी भी पर्सन को जज करें। अगेन हमें बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, हमें बाकी चीज़ों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। हमें ऑब्सेशन की डिमांड से, ऑब्सेशन की जो लिमिट्स हैं उससे वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि इसके बाहर क्या है, हमें इसके बाहर भी देखना चाहिए। तो वही जैसे इन्होंने कहा कि गोरे रंग को बड़ा अप्रेजल मिलता है, तो आपको नहीं लगता कि अगर एक लड़की को अप्रेजल मिल रहा है या एक लड़के को अप्रेजल मिल रहा है, साथ वाले को नहीं मिल रहा, तो ये उसके लिए और जिसे अप्रेजल मिल रहा है दोनों के लिए प्रॉब्लम नहीं है? एक जिसे अप्रेजल मिल रहा है वो प्राउड हो सकता है और जो दूसरा है वो कॉम्प्लेक्स में आ सकता है। देखें, कहते हैं जी इस कायनात की जो खूबसूरती है वो इस रंगों से हैं, तो रंगों से ही लोग पहचाने जाते हैं, रंगों से। और जिसके पास जिसको आप तो आप गोरा कहना चाह रहे हैं गोरे रंग से ही पहचाने तो जाएंगे? डेफिनेटली जब मिस ऐशा ने मिसाल दी हमारी मगरबी ममालिक की, तो वो लोग, उनका तो मसला ही गोरे और काले का, स्याह फार्म के साथ वहाँ क्या हो रहा है, हम तो फिर भी उनको इज्जत देते हैं ये उस लिहाज से। तो ये जो लोग अगर हम ये कहें कि हम लोगों ने उनको अडॉप्ट किया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो लोग तो खुद इस चीज़ को फ़र्क कर रहे हैं, वो कभी भी अपने साथ किसी भी काले के साथ या स्याह फार्म के साथ बैठ के खाना नहीं खाते, उनको नहीं अच्छा समझते, उनको अपने कंट्री में वो अलाउ नहीं करते। तो लिहाजा हमारे यहाँ अगर बात की जाए रंगों की, तो फिर भी एक तरह के वो लोग, हम उनको प्रेफरेंस देते हैं या वो प्योर हैं लोग सारे। अगर कलर की बात की जाए, डॉक्टर स्पेसिफिकली हम कि जो गंदुमी रंग है, वो गंदुमी जो स्किन है वो बेहतरीन है। तो हमारे यहाँ एशिया में यही है ना, तो ये अच्छी चीज़ है। और अगर हम सिर्फ यूथ को के पीछे ही जाते हैं और इतने ब्रांड्स जो है वो इसी चीज की एड्स देते हैं कि गोरा तो कौन नहीं चाहता वो खूबसूरत ना लगे या खूबसूरत ना बने, खूबसूरत ना दिखे। तो एक वो गोरे रंग के साथ ही हो सकता है आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली ये एक अपने आप को हम लोग वैसे नहीं किसी भी कर लुक सकते, का जो अच्छा पहला आपके पास जो पहला पॉइंट होता है ना, वो सबसे पहला ये गोरापन होना या खूबसूरत दिखना है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। हाँ, तो वो किसी भी खूबसूरत तरीके से दिखने हो के लिए सकता है। गोरापन होना एक पहली सीढ़ी भी है और खूबसूरती का एक पहला वो आंसर भी है। तो लिहाजा ये चीज आप इस कहना चीज से चाह मैं रहे हैं हम इसलिए दोनों यहाँ पे बदसूरत नहीं, हैं। मुझे ये हम दोनों इस गोरे बात नहीं नहीं, हैं। ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते, या मैं बिल्कुल भी ऐसा ये नहीं कह रहा। लेकिन यह कि खूबसूरती किसी चीज़ को दिखने में या किसी चीज़ के बारे में अपनी राय बनाने में एक अहम किरदार अदा करती है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, या फिर उसके बारे में आप अपने जहन में कोई बना रहे हैं, नज़रिया या सोच बना रहे हैं, तो उसको आप उसका जो कलर है या दूर से कुछ देख रहे हैं, तो उसको आप उसको मद्देनज़र नहीं कर सकते, उसको लाजमी जहन में रखेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि गोरा रंग ही अच्छा है, वो उसी को अप्रेजल मिलना चाहिए, गंदुमी रंग को नहीं? डेफिनेटली मिलना चाहिए, गोरे को ही मिलना चाहिए। गंदमी का तो वो उसको लेवल 2 भी आप इस चीज़ को ले जाएं ना। जैसे अगर मैं बीइंग अ मेल, मैं जो चीज़ देख रहा होता हूँ, अगर कोई खतून है, कोई फीमेल, अगर वो ये चाह रही है कि उसने अगर कोई परफेक्ट एक मर्द या फिर किस चीज़ को चुनना है या निकालना है, तो वो उसमें से क्या क्या खूबियाँ देख रही होगी ना। तो हम उसी लिहाज से जो मर्द हैं वो देख रहे होते हैं और दूसरों को मुझे तो नहीं लगता कि गोरे रंग में इतनी कोई अट्रैक्शन होती है, गंदुमी में ज़्यादा होती है। ये ऐसा नहीं, पाकिस्तान में अगर बात की जाए, वो पाकिस्तान या एशिया का हिस्सा, एशिया में गंदमी रंग है लेकिन गोरे भी हैं, और ये खूबसूरत से खूबसूरत तार ये आगे की तरफ जाते हैं और हर चीज़ उस चीज़ को पसंद करते हैं। और हमारे अगर हम देख लें, चूँकि हमारा जो मेन टॉपिक है यूथ से रेलिवेंट है, हमने जो आगाज़ किया है उस चीज़ से, तो इसको ही देख लिया जाए। अगर आप एक सर्च करवा लें अपनी यूथ से, वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ वो इनको गोरे को ही पसंद करेंगे, गोरे को बेचारे होंगे, या फिर जिसका रंग गोरा हो वो अच्छा, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है बजाय के गंदमी के। लेकिन यही जो लड़के हैं जो कह रहे थे हमें गोरा रंग बहुत पसंद है, वो पहले या फैमिली में बैठ के या कुछ अगर कोई ऐसी उसकी गैदरिंग है जहाँ पे अखलाकियात का बड़ा मुजाहरा करना होता है, वहाँ पे यही लड़के कह रहे होते हैं हमें तो सीरत अच्छी चाहिए लड़की की, और लड़कियाँ भी ऐसे ही कर रही होती हैं, अच्छी सीरत का चाहिए। बाद में जब बंदा ढूंढने के लिए निकलता है तो कह रही होती हैं गोरा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, खूबसूरत बाल होने चाहिए, ऐसी होनी चाहिए तो वैसी होनी चाहिए। लड़कियों के बारे में भी ये डिमांड होती है ना लड़कों की कि स्लिम ट्रिम होनी चाहिए, या फिर किसी को बल्कि पसंद होती है, गोरी होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है? पहले कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ बोलते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? हम सेल्फ ऑब्सेशन के बारे में क्यों डबल स्टैंडर्ड्स लेके बीच में आ जाते हैं? बड़ी चीज़ें होती हैं, वो सामने फैमिली में बैठ के और सबके सामने नहीं बता सकते ना वो तो चीज़ें। अब देखें, हमारा माशरा ये है कि यहाँ हमने वही करना है जो वालिद वालदा ने कहना है, या उन लोगों ने, या फैमिली में बाकी लोगों ने कहना है। उनके खिलाफ तो उनकी मर्जी के खिलाफ आप कुछ बोल ही नहीं सकते ना। मतलब बोलेंगे तो इसका मतलब है आपके बारे में क्या क्या आप पे इल्ज़ाम लग जाएंगे, आपको घर से निकालने की बातें हो जाएंगी, जिला वतन ला तलकी, इस तरह की सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर आपने उनको भी रखना होता है, उनकी बात का भी भरम रखना होता है। तो इसलिए, लेकिन जो हकीकत अब आप ये चाह रही हैं कि वो उस चीज़ का वो इज़हार भी ना करें जो वो चाहते हैं, जब उनके ज़हन में कुछ है, वो कुछ कम से कम इतना तो उनको अलाउ करना चाहिए ना। ये माशरा आज़ादी राय यहाँ पे है।
बल्कि आप सजेशन दिए दें उनके पेरेंट्स को कि उनकी एतमाद में लिया जाए, उनकी राय को एहतराम दिया जाए, इज्जत दी जाए, जी, जो जी। वो चाहते हैं वो किया जाए। जी तो जी, इनकी इस बात चीज़ को सुनी जाए। अच्छा आयशा, आपसे मेरा ये सवाल है कि हमारी सोसाइटी ज़्यादा इस चीज़ को, जो हमारी बड़ी ख़वातीन हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को अप्रेजल देती हैं। अक्सर लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, अगर नहीं है गोरा, अगर नहीं है हाइटेड, नहीं है स्लिम ट्रिम, तो कोई मसला नहीं, अमगरी कहती हैं ना, या कहते हैं लड़के। तो हमारी जो सोसाइटी, हमारी माएँ जो कहती हैं कि चांद सी बहू लाएंगे या सूरज जैसा हमारा दामाद होगा, तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए? वो फिर हमारी माएँ या हमारी बड़ी ख़ातीन ही हमारे ज़हन में ये चीज़ डाल रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ बिल्कुल हमारे ज़हन में बिठा दी गई है, जैसे एक पानी का कतरा किसी पत्थर पे गिरता जाए तो उसमें भी सुराख हो जाता है। तो फिर वो चीज़ तो बैठेगी ना, चाहे हम कितना भी मैच्योरिटी से सोच लें, कितना भी हम लोग कहें कि नहीं हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हमें अच्छी सीरत का बंदा चाहिए, लेकिन फिर भी जहन में कहीं ना कहीं होता है कि नहीं प्यारा होना चाहिए या प्यारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी? असल में जो हमारे जो जनरेशन्स या एंसेस्टर्स से जो चीज़ें चली आ रही हैं ना, वो यही है कि सेल्फ ऑब्सेशंस उनमें भी कहीं ना कहीं था और वो उन्होंने अपने फोर फादर से लिए। लेकिन ये है कि वो और फिर कल्चर से वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ है, कल्चर ने उसको बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया है। लेकिन बात ये है कि वो असल में जो सेल्फ ऑब्सेशन है वो कंपटीशन की दौड़ है कि जो जितना ज़्यादा जो है ना वो सेल्फ ऑब्सेशन इंक्रीज़ हो गया, जिसको लाइक ज़्यादा मिल गई, वो जो है ना वो विनर हो गया, उसको अप्रेजल ज़्यादा मिल गया। तो वो ये जो हमारे फोर फादर्स हैं इनमें भी जो है ना ये कंपटीशन की दौड़ है, ठीक है। अच्छा, ऐसा जो है कि बहुत ज़्यादा जिसको अप्रेजल मिल गया है, अगर वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं भी है बंदा, तो उससे दूसरे लोग कॉम्प्लेक्स फील करना शुरू कर देते हैं। उसकी आईडी पे जाएंगे, उसकी पिक्चर्स देखेंगे और देखें उसमें कोई ना कोई नक्स हम ज़रूर ढूंढेंगे कि इसकी आंखें तो इतनी प्यारी नहीं है, पता नहीं क्यों लोग इसका इतना प्रेस करते, बाल भी इतने प्यारे नहीं है, पता नहीं क्यों लोग इसको कहते हैं कि ये बड़ी खूबसूरत है। कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई उसमें नक्स निकालना ही होता है। तो ये कि ये सेल्फ ऑब्सेशन में ही आएगा हमारे कॉम्प्लेक्स के हवाले से, या बस जेलसी है, ये क्या है? ये हमारा भी हमारा अपना सेल्फ लव तो होता ही है ना, हर इंसान का होता है, सबका होता तो एक्चुअली अगर दूसरे को अप्रेजल मिल रहा है तो एक्चुअली वी फील सम गिल्टी और हमें थोड़ी सी एंजाइटी होती है कि लोग उसको क्यों अप्रेज करें। तो हम उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ढूंढ के अपनी एंजाइटी सबसाइड करते हैं कि जी सेटिस्फेक्शन फील करते हैं कि नहीं भाई इसमें भी फ्लॉज हैं और ये कमोबेश हमारे जैसा ही है, इस बात की तसल्ली हो जाती है, नोबडी इज परफेक्ट। हाँ, ये कोई सुपीरियर नहीं है हमसे, हम ये इस चीज़ को देख के बस हमारी एंजाइटी सबसाइड हो जाती है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। ये होना चाहिए हम लोगों में। तो डेफिनेटली आप अपने आप को परफेक्ट कैसे बनाएंगे? जब किसी को देखेंगे अगर कोई परफेक्ट है या लोगों की नज़रों में जो परफेक्ट है, तो उसको देख के आप खुद अपने आप को, अगर आप कोई किसी को ड्रेसिंग के लिहाज से पसंद करता है तो आप चेंज कर सोचेंगे कि अच्छा इस तरह की ड्रेसिंग है या इस तरह की देखा जा रहा है, या सोशल मीडिया पे उसको लोग पसंद कर रहे हैं तो अपने आप को खुद उस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे या अपनी लुक उस तरह की करने की कोशिश करेंगे, ड्रेसिंग और बाकी चीज़ें। या फिर सोशल मीडिया किस लिहाज से, अब तो लोग ये भी नोट करते हैं कि कोई पोस्ट कितने बजे कौन से टाइम पे कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, किस किस्म की कर रहा है, किस सीज़न में कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे आपने कहा कि लोग सोशल मीडिया पे देख के हीरोइंस को या हीरोज़ को उन्हें फॉलो करते हैं, तो जब वो उनके जैसा नहीं बन पाते, क्यों कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता, वो तो सारा कैमरा मेकअप एडिटिंग वगैरह है, बट हमें ये चीज़ आम आवाम को नहीं पता होती, वो वैसे बनने की कोशिश करते हैं और जब नहीं बन पाते तो कितना उन्हें कॉम्प्लेक्स और कितनी एंजाइटी होती है, उसका क्या हाल होगा हमारे? इसकी एक एग्जांपल के लिए हमारे पास लास्ट टाइम जो एक मेरे पास तो वो ड्रामा गुजरा और लोगों ने फैमिली रो के पिट के और बच्चों ने उनके बारे में क्या क्या बोल दिया था, तो बाद में उनको वो दिलासे देने वाले ये बता रहे थे ये सारा सिर्फ था ड्रामा ही, तो इसमें हकीकत कुछ नहीं है। यही ना तो जज्बातियात हमारी आवाम में बहुत ज़्यादा है। तो आयशा आप बताएं कि ये कैसे हम इसका हल कर सकते इसमें हैं? जो है ना वो मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल है। अगर मीडिया जैसे आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा इस किस्म के ड्रामास जो है ना वो स्टिमुलेट करते हैं इमोशंस को, बहुत ज़्यादा इस किस्म का कंटेंट दिखाया जाता है, तो उसमें अगर मीडिया थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर ले या इस किस्म की सिचुएशन को या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे रन किए जाएं जो कि अवेयरनेस बेस हो, जैसे हमारी जिसमें स्पेशली टीन एज को टारगेट किया जाए। टीन एज ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई करती है सेलिब्रिटीज़ के साथ और वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट होते हैं। जितना ज़्यादा आप आइडेंटिफाई करते जाते हैं किसी के साथ, आपकी सेल्फ ऑब्सेशन, इफ़ यू आर लीडिंग टूवर्ड सेल्फ ऑब्सेशन, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, तो फिर आपकी वो बढ़ती जाती है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो चेक है वो एक तो पेरेंट्स को रखना चाहिए कि एक तो बच्चा अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहा है या कुछ इस किस्म की एक्टिविटी कर रहा है टीन एज में, तो उसका मोबाइल चेक रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, क्वालिटी टाइम देना चाहिए
कि ये नहीं है कि बस आपने चलते फिरते बच्चे को खाना प्रोवाइड कर दिया या उसके साथ थोड़ी देर बैठ के, नहीं, और उसमें भी आप मोबाइल यूज़ करें, नहीं। आप उसकी कुछ ऐसी रूटीन सेट करें कि उसके लिए इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम कम बचे। दूसरा ये, क्योंकि टीनेज में ज़्यादा होता है तो ये एज वैसे ही ज़्यादा सेल्फ अप्रेजल के साथ ज़्यादा रिलेट करती है, उसमें हर एक में ये होता है सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ लव। तो उसमें जो हमारी माएँ थी वो तो ये करती थी कि चेक रखती थी बच्चों के ऊपर कि जो है ना वो किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, और अगर कोई इस किस्म की कोई सोसाइटी या ग्रुप होता था तो उसको जो है ना वो घर में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। तो एक ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरा ये कि आप घर में उसको रोक लें, लेकिन जब वो पीयर ग्रुप में जाता है तो पीयर ग्रुप में अप्रेजल वैसे ही बहुत ज़्यादा है कि अगर आप इस ग्रुप में एंटर नहीं होगे, आपने अपनी पिक्चर्स नहीं अपलोड की, तो आपको अप्रेजल नहीं मिलता, यू आर आउट ऑफ द ग्रुप। सो जो आउट ग्रुप है, जैसे अस और दे वाला जो कंपटीशन है ना, उसमें वो फील करता है कि नहीं मुझे तो इस ग्रुप में आना है, आई हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो उसमें वो फील करता है। अब वहाँ पे जो है ना यहाँ पर पेरेंट्स को अपना लव बढ़ाने की ज़रूरत है। अनकंडीशनल लव जितना ज़्यादा आप टीन एज को देंगे, उतना ज़्यादा उसकी जो वो बाहर से डिमांड कर रहा है ना पीयर ग्रुप की, तो वो कम होती जाएगी। अगर यहाँ से अब ये होता है कि घरों में जो है ना वो बच्चा जब इस एज में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। वो बड़ा हो रहा है तो उसके अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसकी चीज़ें आपकी एज से डिफरेंट थी, तो उसको एक्सपेरिमेंटेशन करनी देनी चाहिए, लेकिन उसको आपने देखना शेर की नज़र से है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें ये होता है कि अगर जितना ज़्यादा पेरेंट्स गैप क्रिएट करते जाते हैं टीन एज में, तो वो उतना ज़्यादा पीयर ग्रुप में और इन्वॉल्व होता जाता है, ठीक है। तो अब ये कि जैसे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर आ गया, पहले कलेक्टिविज़म था, तो ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स घर पे ही होते थे, तो अगर पेरेंट्स नहीं भी तवज्जो देते थे तो वो दे लेते थे। लेकिन अब इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की वजह से भी बहुत सी चीज़ें ओवरलुक हो गई हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि सोसाइटी में जो है मीडिया का रोल इस तरह से अहम है कि सेलिब्रिटीज़ का ये रूटीन है, उनका ये जॉब टास्क है। अगर हम चीज़ों को एज ए जॉब टास्क लें तो चीज़ें डिफरेंट होंगी। अगर हम चीज़ों को फॉर दी हॉबी, फॉर दी पैशन लेंगे तो चीज़ें जो है ना नहीं कर रहे होते अपना, उनका एक जॉब टास्क है। लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि नहीं ये मैं इसके बगैर किसी भी ग्रुप में एंटर नहीं हो सकता इतने लाइक्स के बगैर, तो फिर वहाँ पे चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। हमें चीज़ों को बच्चों के ज़हनों में भी नॉर्मलाइज करना चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, नथिंग इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी अगर ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी लगा देना चाहिए, एक्टिविटीज़ में लगा देना चाहिए कुछ, जैसे कि बच्चों मेल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको चैनलाइज कर लेना चाहिए। और मीडिया ये जो ऐप्स हैं डिफरेंट, ये बुरी नहीं है, इसमें बहुत से कंस्ट्रक्टिव ऐप्स भी होती हैं, जैसे कि मैथमेटिकल ऐप्स हैं, इसके ज़रिए भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बुरा, कोई चीज़ इटसेल्फ बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल उसको बुरा बनाता है। तो ये चीज़ें हमें मॉरल वैल्यूज़, मेरा ये ख्याल है कि हमें चाइल्डहुड से ही बच्चों के अंदर इनग्रॉस करनी चाहिए, ताकि वो डिसाइड करे कि उसने पीयर ग्रुप में जाकर क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मुझे लगता है वहाँ से चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकती हैं। वहीद, आपसे मेरा ये सवाल है, ये इनका पेयर ग्रुप से ही मैं आप सेकंड करूंगी इनकी बात को। कुछ ऐसे लड़के लड़कियां हैं पुबर्टी में या टीनेजिंग में, हम कहते हैं कि ऐसे लड़के लड़कियां जिनको उनकी फैमिली नहीं इतना ज़्यादा करती कि यू आर ब्यूटीफुल और यू आर हैंडसम, तो उनको कोई भी चीज़ अगर वो पहन रहे हैं, वो शीशे के सामने देख रहे हैं कि मुझ पर जच रही है नहीं जच रही, तो पीछे से आके उसके पेरेंट्स या उसके भाई बहन कोई बोल देगा, कोई भी सिबलिंग्स में से कि नहीं अच्छी लगी, यू आर लुकिंग लाइक दैट और दिस, और ये बोल के ना, चाहे मजाक में करके जाए, तो वो चीज़ टच हो जाती है। फिर वो बाहर अपने पेयर ग्रुप से, जैसे वो कह रही हैं, वहाँ से डिमांड कर रहे होते हैं कि किसी तरह हमें कोई अप्रेजल मिले, कोई तारीफ़ मिले, कोई हमें एडमायर करे। लेकिन वहाँ पे भी कई लोगों को नहीं ये अडोरेबल बातें सुनने को मिलती। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या उनके लिए ये ऑब्सेशन एंजाइटी का सबब नहीं बन जाएगा? देखें, ये सबसे आम तो लड़कियों में है, लिहाजा आप अपने आप का इलाज करवाएं और अपने आप का ख्याल रखें। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ फैमिली में बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं और
माशरे में फिर जब हम ख़ास तौर पर फैमिली में जब उनको एक तरह की बाउंड्री लगा देते हैं या उनके लिए फिर वो एक और मसला होता है। जैसे कंपैरिजन अगर आप करें, ऐसी लड़कियां जो किसी बड़े शहर में आकर या लाहौर में यूनिवर्सिटी में या किसी भी तरह की तलीम के सिलसिले में कहीं आएंगी, अब अगर आप उनका अगर वो किसी देहात से या गाँव से तल्लुक़ रखती है या उसका फैमिली कंबाइंड फैमिली या उसका माहौल है, उसको कंपेरिजन और वो बाद में करेंगे, आपको वो टोटली चेंज हुई नज़र आएगी। इसका मतलब है कि घर में उसको या फैमिली में थोड़ा उसको ना बाउंड्री में रखा गया था, उसको उस तरह की आज़ादी हासिल नहीं थी। अब चूँकि उसको वो माशरा मिला है, वो एरिया मिला है, वो माहौल मिला है, तो वो बाकी जैसे मुझे समझ रही है कि जैसे बाकी हैं या दिखने वाली हैं, तो मुझे भी वो दिखना चाहिए, उस तरह की आज़ादी होनी चाहिए, मुझे भी ये करना चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि फैमिली में तो आपको हम नहीं उनको लगता क्या हम इस कॉम्प्लेक्स को हमें सेटिस्फाई करना चाहिए, माशरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, उनके जैसा लगना चाहिए? देखें, एक तो ये है कि ये इसमें जो आप फैमिली का या वालिदैन का बड़ा अहम रोल होगा कि जैसे अभी मिस ने बताया कि उनको आपने इंगेज करना है, आपने इस चीज़ को देखना है कि आगे चल के उन्होंने 5 साल बाद 10 साल बाद उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उन्होंने क्या करना है, उनके ज़हन में आप चीज़ें ऐसी बैठा दें, उनको लगा दें, चाहे टेक्नोलॉजी की तरफ लगा दें, गेम्स की तरफ लगा दें, स्पोर्ट्स की तरफ लगा दें, ताकि वो उनके ज़हन में वही चीज़ बिल्ट हो, वही चीज़ उनके ज़हन में बैठे और आगे चल के वो अपना जो इंटरेस्ट है या फिर फील्ड है उसी चीज़ को चुनें। तो ज़्यादा अगर हम उन पर पाबंदियाँ लगा के रखेंगे तो फिर जब उनको आज़ादी मिलेगी तो बड़ी ख़तरनाक आज़ादी, क्योंकि उस आज़ादी का वो गलत इस्तेमाल करेंगे बच्चे। तो ये अक्सर भी ऐसा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं हमारे यहाँ, ख़ास तौर पर इस माशरे में ज़्यादा भी होता है। तो इसके साथ साथ ये नहीं है कि अगर हमारे पास आज़ादी है उसका भी हम गलत इस्तेमाल करें। हमें अपने आप को भी पहचानना है, हमारी एक लाइन होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। हमारी से मुराद है वो इन टीनेजर की या सोशल मीडिया यूज़र की या फिर स्टूडेंट्स की जो अभी इस ग्रोथ के लेवल से गुजर रहे होते हैं उनके लिए। तो अगर वो इस चीज़ को देख के चलेंगे, हर चीज़ को उन्हें अंदाज़ा होगा कि हम इसमें हमारा नफ़ा है या नुकसान है या क्या चीज़ है, तो फिर वो फ़ायदे में रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे और आओ देखो ना तो बाकियों को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उस तरह हम चलेंगे, तो वो भी नुकसान उठाएंगे, माशरा भी नुकसान उठाएगा और उनके घर वाले भी नुकसान उठाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कुछ लड़कियां या लड़के ऐसे होते हैं जो कोई एक्टिविटी यूज़ नहीं कर रहे, कोई मोबाइल नहीं ज़्यादा यूज़ कर रहे, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है उनके पास, लेकिन वो डिप्रेस हैं? और वो क्यों डिप्रेस हैं? क्या उनको उनकी फैमिली ये नहीं कहती कि यू आर द मोस्ट अडोरेबल पर्सन? क्या ये जो लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं टाइम पे हो रही, या कुछ लड़कों की अगर उनका फिज़िकली कोई ऐसा इशू है, अगर वो कुछ डिसेबल हैं, किसी का हाथ का कोई इशू है, किसी का पाँव का कोई इशू है, तो क्या ये हमारा अपना मसला है कि हमारी शादी नहीं हो रही या हमें कहीं जॉब नहीं मिल रही, या ये हमारी सोसाइटी का है एक वतीरा, या फिर उसकी कह सकते हैं एक दकियानूस बात है हमारी सोसाइटी की कि इस बंदे में ये फॉल्ट है, इसको हम ना आगे लेके चलेंगे अपने साथ, ना इसे अडोर करेंगे, और जो दूसरा बिल्कुल परफेक्ट है दिखने में उसे अडोर किया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि तुम ही हमारे साथ चलोगे। तो क्या ये उस दूसरे बंदे के साथ, उस जो स्पेशल कह सकते हैं उसके साथ मसला नहीं है, उसके साथ मतलब ज़्यादती नहीं है? अगर वो गोरा नहीं है तो ये उसका मसला है कि उसकी इतनी गलती है, वो ऊपर से ये कह के है कि मैंने गोरा नहीं बनना, तो मुझे अब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। देखें, सबसे पहले आपके क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा था उसमें यह है कि अगर किसी के पास तमाम तर सहूलियात और फैसिलिटीज़ होने के बावजूद वो डल बैठा हुआ है और किसी भी एक्टिविटी में सबसे बड़ा जो मसला है वो है शादी का, कि लड़कियों गोरी नहीं हो तो शादी नहीं हो रही, सासे कमतरी का शिकार इस तरह के सारे चीज़ें और ये लोग होते हैं। एक बात सबसे बड़ी ये है, अगर जैसे आपने स्पेशल किसी पर्सन की बात की या वुमेन की बात की, तो उसमें उसके जो घर वाले और इसके साथ साथ जो माशरा है उसकी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उसको उस चीज़ फील ना होने दे, उन्हें किसी न किसी एक्टिविटी में आप इंगेज रखें, उन्हें अपने अंदर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको इंगेज करें ताकि उसको वो चीज़ फील ना हो या सासे कमतरी का शिकार ना हो। जहाँ तक तल्लुक़ है शादी, अब चूँकि हम तरक्की पजीर ममालिक में हम पाकिस्तान है या बाकी जितने भी सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इस तरह के केसेस, इस तरह के ये सारी चीज़ें इशूज़ ज़्यादा होते हैं। डेफिनेटली फिनेंशियली इशू होते हैं, फैमिली के इशू होते हैं, बाकी सारे, और फिर कुछ ऐसे माशरे या फिर कुछ ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे हम लोग कास्ट को बड़ी चीज़ देखी जाती है, वो अपनी ज़ात से बाहर जाके वो शादियाँ नहीं करते या फिर उस तरह की चीज़ें हैं, फिर प्रोफेशन ये को भी एक देखा जाता है। ऑब्सेशन में आता है, अपनी कास्ट से बाहर नहीं हम शादी करेंगे या अपने स्टेटस से नीचे नहीं शादी करेंगे। तो डेफिनेटली ये भी फिर कई सारे जो मसाइल हैं उनको जन्म देते हैं, इस तरह के इश्यूज़ पैदा होते हैं जिस चीज़ को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। फसाद की जड़ है कि बाकी सारे उसके ट्रंक्स हैं।
डेफिनेटली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जब इस प्रोग्राम के बाद कुछ ना कुछ एक ऐसे पॉइंट पे कम से कम किसी एक इशू का हम सॉल्व यहाँ से निकालें, ताकि जो मैसेज देना चाह रहे हैं, जो मकसद है, पूरा हो सके और माशरे में जहाँ तक हम हो सके अपना जो किरदार है वो अदा कर सके। हाँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना कि अगर तुम गोरी नहीं हो तो तुम्हारी शादी इसीलिए नहीं हो रही है। भाई कोई और भी मसला हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि वो अगर गोरी नहीं है या लंबी नहीं है तो उसकी शादी इसलिए नहीं हो रही है। किसी फिजिकल जो कह सकते हैं कमी की वजह से नहीं ऐसा होता, कोई और भी मसाइल हो सकते हैं। तो आयशा, आपसे मेरा सवाल है कि हम इनका हल कैसे किया जाए, इस ऑब्सेशन को, हमारी सोसाइटी की दकियानूस सोच को ख़त्म कैसे किया जाए? मैं टाइम तो लगेगा, इट्स टाइम टेकिंग। जी हाँ, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें सबसे पहले तो जो हमारी सोसाइटी को बहुत सी चीज़ें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। कि अगर अप्रेज़ल जैसे कि टीन एज में जैसे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है सेल्फ लव की और अप्रेज़ल की भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको नॉर्मलाइज किया जाए। जैसे कि अगर शादियाँ नहीं मैं हो रही, आपको काट रही हूँ आपकी बात को। आपने कहा टीनेजिंग में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर ये नहीं मिलता तो हम डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी का शिकार होने लगते हैं। हमें फिर अपने आप के लिए, अगर हमने किसी जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग देखते हैं, तो हम अपना जो कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि बना के जो गए हुए होते हैं, जो हमने बैरियर लगाया होता है, एक शीशे की बारीक सी कॉन्फिडेंस की दीवार बनाई होती है, वो सारी टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है। तो इसके लिए हम कैसे अपनी सोसाइटी को और अपनी फैमिली को बताएं कि ऐसा हमें नहीं करना, हमें कॉन्फिडेंस अपना हमेशा इकट्ठा ना करना पड़े, हमें अपनी हिम्मत और अपनी अपीयरेंस लोगों के सामने मनवानी ना पड़े। कुछ ऐसी कोई हमें हमारी ऑडियंस को बताएं कोई ऐसा हल कि जिससे उनको एडोर किया जाए, उनको मेहनत ना इस पे करनी पड़े, उनको इसमें किसी भी किस्म की एंजाइटी का शिकार ना होना पड़े। मेरे ख्याल में अगर हम ये सोचते हैं कि मैंने बाहर कहीं जाना है और मुझे, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा क्योंकि दूसरे लोग मुझे अप्रेज़ नहीं करेंगे। सो आई एम द पर्सन जो कि मैंने स्टैंडर्ड अपने लिए सेट करना है कि अगर बाहर मैं जाऊंगी तो अगर लोग मुझे अप्रेज़ल नहीं भी देते तो डजेंट मैटर। ये मेरी अपनी सोच है। मुझे अपने आप को ये मैसेज देना है कि अगर लोग मुझे अप्रेज़ल नहीं दे रहे, इट्स ओके टू बी, लेकिन ये बड़ा कि मेरे अंदर मुश्किल कोई है फॉल्ट accept है। करना। ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत ज़्यादा पेन इन्वॉल्व है। एक्सेप्टेंस आपको ऐसे एकदम से नहीं आ जाती, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपने दूसरे लोग आपको बाद में अप्रेज़ल देंगे, पहले आपने खुद को एक्सेप्ट करना है कि आई एम जैसी हूँ मैं। पढ़ी थी कि जैसा आप अपने आप को मनवाना चाहते हो, अगले आपको वैसा ही मानते हैं। जितना लेकिन आप आपके खुद से पास कोई प्यार चीज करोगे, होनी भी अगले चाहिए ना। अगर आपके आपको पास वैसे ही टैलेंट ही प्यार नहीं है, आप करेंगे। सिंगिंग कर नहीं सकते, तो कोई आपको बोले कि यू कैन डू नहीं, इट, अब मतलब ये जरूरी सारी तो नहीं है चीजें। कि यही तो टैलेंट हो। अगर talent नहीं है, टैलेंट तो अगर फिर जाने की इंसान की ज़रूरत वैसी नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग्स अच्छी हैं, वो किसी को अच्छा टाइम दे सकता है, किसी के साथ किसी का प्रॉब्लम अगर वो सुन सकता है, ठीक है, उसका हल नहीं दे सकता, प्रॉब्लम सुन सकता है, अगर कोई एक्टिव लिसनर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट तो है, उसे सर्च करने की ज़रूरत है। ख्याल में कि हम जो हैं हमें उसके मुताबिक ही मूव करना चाहिए। और अगर हम ये सोचते हैं कि अगर फ़लाँ ऐसा लग रहा है तो मुझे भी उसी को कॉपी करना है ताकि मैं वैसा लगूं, तो मुझे लगता है कि वो हम दूसरों की आइडेंटिटी ओढ़ने में अपनी आइडेंटिटी ख़राब कर देते हैं। कवा चला हंस की अपनी चाल, चाल अपनी भूल चाल तो वो भी हम भूल जो गए। दूसरे, हम अक्सर फैमिलीज़ में भी होता है कि हम अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि तुम्हें वैसा बनना है, तुम्हें डॉक्टर, फ़लाँ का बेटा बन गया, तुम्हें डॉक्टर बनना है, वो लड़की Do or इतनी die। अच्छी लग रही थी तो तुमने भी वैसा ही लगना है। सो ये जो है ना, हमारी फैमिली खुद ये इनग्रॉस कर देती है हमारे अंदर। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें जो है हम उसको एक्सेप्ट करें। मेरे अंदर मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो कि मुझसे गलती भी हो सकती है, मैं बात करते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा भी सकती है, मैं चलते हुए गिर भी सकती हूँ, मैं बाहर जो है नंगे पाँव भी जा सकती हूँ। ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर मेरी 35 साल तक या 40 साल तक शादी नहीं होती या 25 साल तक मेरी शादी नहीं होती तो इट्स ओके। ये हमें चीज़ें अपने आप को मैसेज देने की ज़रूरत है। अगर हम खुद अपने आप को मैसेज देंगे तो सोसाइटी के लिए चीज़ें नॉर्मलाइज़ करना आसान हो जाएगा। फिर लोग ये कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स पे बोझ हैं, तो चीज़ें पहले खुद एक्सेप्ट करें कि ये ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। ओके कहने में जो पेन है वो हमें पता है, लेकिन जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोगों के सामने जाकर कहेंगे कि फ़लाँ ऐसा कहता है, फ़लाँ ऐसा कहता है, इसका मतलब है कि हमारी अपनी पर्सनालिटी में क्रैक्स हैं। हम दूसरे लोगों को चौक दे रहे हैं कि वो उस पर्सनालिटी के क्रैक्स को फिलअप करें। वाई वी हैव टू डू सो?
हमें वो क्रैक खुद फिल करना है। हमें उनके सामने एक शीशा लेके जाना है जिसको कोई तोड़ ना सके, जो कि नाजुक भी बहुत हो और मजबूत भी हो। तो आप कोई मैसेज दीजिए हमारी ऑडियंस को अपने पॉइंट्स के हवाले से। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आप अपने आप को तस्लीम नहीं करेंगे, खूबसूरत नहीं दिखेंगे, खूबसूरत दिखने के लिए जो इक़दामात हैं वो नहीं करेंगे, या जो आपके पास जो टैलेंट है वो आप सामने लेके आएंगे, कोई आपको तस्लीम नहीं करेगा। ये किसी को वो तस्लीम को करता नहीं है, बल्कि उसको डंडे के ज़ोर पे वो करवाया जाता है। या आपके पास जो चीज़ है उसको आप सामने लेके आनी पड़ती है, या दूसरे अल्फाज में पहले मैदान में आप आएंगे तो फिर ही आपको दिखेंगे, या आप पे तालियां बजाएंगे, या फिर आपके बारे में वो बातें करेंगे। लिहाजा इस चीज़ से जो नाकामी है उसका खौफ है, जो बाहर निकाल के आपको सामने आना होगा। अगर आप समझते हैं हम कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल सामने आएँ, ताकि एक नहीं दो कुछ आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके बाद आखिरकार आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। तो यही है, चूँकि ज़िंदगी मुक़स्सिर है, आपको आपके पास है, आपके पास अब मौका है। कहीं ये ना रह जाए काश कि मैं ऐसा ये कर पाता, ये होता मेरे पास, मुझे ये मौका मिलता, मैं ये कर लेता तो कामयाब हो जाता, फिर लोगों के लिए या माशरे के लिए कुछ अच्छा कर जाता। तो मुक़स्सिर यही है, कुछ करें, जो भी आप सामने लेके आए हैं, नाकाम ही होंगे, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा ना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे टॉपिक पे इतनी अच्छी डिस्कशन की, सारे मसाइल सामने लाए और हमारी ऑडियंस को उनके हल भी बताए। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। हम भी हमेशा की तरह कोई आपको नहीं दे रहे, कोई फैसला नहीं दे रहे, फैसला आप पे है जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम सिर्फ एक ओपिनियन देंगे, जैसे इन दोनों ने कहा कि आप लोगों ने जो करना है अपना टैलेंट लोगों के सामने लाएं, लेकिन अपने तमाम नकाइस और अपने तमाम मसाइल के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करें। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी। जब आप अपने टैलेंट को एक्सेप्ट करके भी लोगों के सामने लाएंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि डंडे के जोर पे आपने मनवाना है, लेकिन एंजाइटी का शिकार नहीं होना। आप अपने आप को अपने मसाइल के साथ, अपने नकाइस के साथ एक्सेप्ट करें, फिर कैसे नहीं कोई आपको एक्सेप्ट करेगा। तो नेक्स्ट शो में नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगे। आप तब तक हमें ये ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कि आपको हमारा ये टॉपिक और ये शो कैसा लगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, हमारे शो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए निम्रा ओज़गुल को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।